इंडिया की डिप्लॉयमेंट और सारी फोर्सेस थी जो कश्मीर पे उसने लगाई हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ, जो ऑलरेडी डिप्लॉयड थी, उनके सारे फॉरवर्ड एयर बेसिस एक्टिव थे। ये अब मोदी के पास एक ही ऑप्शन मुझे नजर आता है, वो ये कि पाकिस्तान के खिलाफ ये कोई लिमिटेड वॉर करने की कोशिश करे कि और कुछ एरिया हमारा कैप्चर करे या हमें नुकसान पहुंचाए या हम पर मिसाइल स्ट्राइक करे, कुछ करे ताकि इसकी इज्जत कुछ बच जाए। और आप जैसे कि आप खबरों में जान भी रहे हैं, आपके कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है, DGISI के दफ्तर में भी मीटिंग हुई है, एक थ्रेट हमारे यहां फील हो रहा है। इंडिया ने मोबिलाइजेशन की है राजस्थान में, उनके शिप्स समुद्र में निकले हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो एक फियर्स क्लैशेस हो रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, रोज हमारी कैजुअल्टीज और उनकी कैजुअल्टीज आ रही हैं। सो इस वक्त पाकिस्तानी कौम को एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पाकिस्तानी क़यादत को, हमारी मुसल्लह अफवाज को, कि चीन हमारा इत्तेहादी है। और जब वो इंडिया को प्रेशर में ला रहा है मशरक की जानिब से, लद्दाख के, जम्मू कश्मीर के मशरक की जानिब से, तो हमारे पास ये मौका है कि हम चीन के साथ मिलकर एक टू फ्रंट ऑप्शन, टू फ्रंट क्राइसिस इंडिया के लिए खड़ा कर दें। इंडिया किसी सूरत में टू फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकता। चाइना ऑलरेडी एक एग्रेसिव पोस्चर में है, खून बहा चुका है इंडियंस का। पाकिस्तान इस वक्त अगर एक एग्रेसिव पोस्चर ले, जस्ट सोचिए, जस्ट इमेजिन द सिनेरियो कि अगर पाकिस्तान और चाइना मिलकर आजाद कश्मीर के ऊपर एक नो फ्लाई जोन बना दें, ऐलान कर दें कि हम किसी जहाज को उड़ने नहीं देंगे, पाकिस्तानी JF-17 थंडर्स जाएं और लद्दाख में जो चाइनीज एयर बेसिस हैं वहां पे जाके लैंड कर जाएं कि हम इंडिया के मशरक से भी, हम उस जानिब से भी इंडिया पर हमला करने के काबिल हो जाएंगे। अगर आप ये नहीं करेंगे, हम अपना पोस्चर इस तरह का बना लें कि हम अखनूर और जम्मू को की लाइन जो है वो काटने की बात करें, वो खुल के थ्रेट कर रहे हैं कि हम कराची ले लेंगे और हैदराबाद ले लेंगे और हम पाकिस्तान की GT रोड काट देंगे और आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान पे हमला कर देंगे। ज़ैद हामिद साहब, इंडिया के ताल्लुकात बांग्लादेश से खराब, नेपाल जैसे मुल्क के साथ उनके ताल्लुकात खराब, चाइना से ठुकाई हो गई, फौजी मॉरली डाउन है, माइनॉरिटीज खिलाफ हैं, अपोजिशन पार्टी शदीद नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं। इन सारे सिनेरियो को देखें तो मॉरली डाउन इंडिया, मॉरली डाउन मोदी, डिसइंटेग्रेटेड कौम जो है वो पाकिस्तान से लड़ने की पोजीशन में है। देखिए, अब आप, ये सवाल लॉजिकल है आपका कि क्या वो पाकिस्तान से लड़ने की पोजीशन में है या नहीं, मगर बात यह है कि मोदी को आप लॉजिकली जज नहीं कर सकते। वो बावला है, ही इज अनप्रेडिक्टेबल। जब एक आदमी रैबिड होता है, इंसेन होता है, तो उसको क्या, मोदी ने जो कुछ अब तक किया है, आप उसमें कोई भी चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई सेन आदमी करेगा? तो कोई नॉर्मल आदमी ऐसे करेगा? पूरे इंडिया में 130 अरब की आबादी में एक लॉकडाउन लगा दिया, कश्मीर पर जिस तरह एथनिक वायलेंस, रिलीजियस वायलेंस जिस तरह हो रहा है, NCC, पूरे इंडिया को जिस तरह तबाह बर्बाद उसने किया है, क्या कोई नॉर्मल आदमी, सेन आदमी इस तरह कर सकता? सो आई वुड वेरी स्ट्रांगली एडवाइस, क्योंकि मोदी के पास अब सिर्फ दो ऑप्शन है, जैसे मैंने कहा, या तो उसकी तख्ता जाएगा, उसकी हुकूमत जाएगी, उसका तख्त उलट जाएगा, या वो फौरन कुछ करे। अब उसके पास रिवर्स करने का और कोई ऑप्शन है नहीं। वो कश्मीर का स्टेटस जो उसने तब्दील किया है 5 अगस्त के बाद, उसको रिवर्स नहीं कर सकता, उसको आगे ही जाना है। और ही हैज नो ऑप्शन सिवाय इसके कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ गेन्स करने की कोशिश करे। क्या कैलकुलेट करके करेगा, उसके ख्याल में हम क्या रिस्पॉन्स देंगे, क्या वो समझता है जंग लिमिटेड रहेगी, ये सारी चीजें वो कैलकुलेट नहीं कर रहा है। इसमें अमेरिका का क्या रोल होगा? क्योंकि ग्लोबल टाइम्स जो उनका अखबार है चाइना का, वो कह रहा है कि दो चीजें बड़ी गलत सोच रहा है भारत। एक तो ये कि भारतीय अपने आप को बताते हैं अपनी कौम को मीडिया के थ्रू, वॉर मॉन्गरिंग के थ्रू कि जी भारतीय फौज ज्यादा ताकतवर है। दूसरा ये कि जी ये इस वक्त हालात ऐसे हैं कि चीन जवाब नहीं देगा और मुश्किल में है, ग्लोबली वो आइसोलेटेड है, तो हम ये कुछ चढ़ाई कर दें, अमेरिका हमारी बैक पर आ जाएगा, अमेरिका हमारा साथ देगा, समुद्रों में वो जहाज ला चुका है चाइना काउंटर करने के लिए। ताइवान की बात भी आपसे कोई ढकी छुपी नहीं, आप मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो ये अमेरिका का फैक्टर कितना अहम है इस सूरत हाल में? देखिए, अमेरिकन लद्दाख में किसी किस्म की कोई सपोर्ट इंडियंस को नहीं देंगे। चाइनीज को भी ये बात मालूम है और चाइनीज भी इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट को लद्दाख में महदूद रखना चाहते हैं। इनको मालूम है कि अगर अमेरिकन के साथ प्रॉब्लम होती है तो वो साउथ चाइना सी में होगी, ताइवान पे होगी, वो उस तरफ होगी
कि उस थिएटर में होगी कि जहां पर चाइनीज कंफर्टेबल नहीं है इस वक्त लड़ना, और जो इस वक्त वीक एक्सेस है इंडिया का, जहां पर पूरी इंडियन आर्मी ट्रैप हुई हुई है आजाद जम्मू और कश्मीर के इलाके में, दैट इज द बैटलफील्ड विच चाइनीज आर गोइंग टू चूज। और अमेरिका का जहां तक ताल्लुक है, इस वक्त आप खुद अमेरिका के हालात को जानते हैं, इस वक्त वहां लॉकडाउन की वजह से, फिर वहां पे फसादात की वजह से, और जो हुकूमत के अंदर जो तसादुम और फसाद है, जो उनकी इकॉनमी तबाह हो चुकी है, इस वक्त अमेरिकन अब इस कैपेसिटी में नहीं है कि पूरी दुनिया में नई जंगें शुरू करें, स्पेशली चाइना के खिलाफ। वो तो जर्मनी से अपने हजारों ट्रुप बाहर निकाल रहा है, ट्रंप जो है, उसने अफगानिस्तान से विड्रॉल की बात की है, वो मुख्तलिफ इलाकों में जहां पे उनके ट्रुप फैले हुए हैं उनको वापस समेट रहा है कि अमेरिका के अंदर सिविल वॉर और मार्शल लॉ का खतरा है। उन्होंने ऑलरेडी मिलिट्री पुलिस डिप्लॉय करना शुरू कर दी है वॉशिंगटन में, अमेरिकन शहरों में। तो इस वक्त अमेरिकन चाइना के खिलाफ इस किस्म की कोई मिलिट्री कैंपेन कर ही नहीं सकते, और यही देखकर चाइना ने इस वक्त एग्रेसिव पोस्चर लिया है लद्दाख में। ठीक, लेकिन ज़ैद अहमद साहब, अगर मोदी फ्रस्ट्रेशन में कोई मिस एडवेंचर करता है, या आप इसको कह लें एडवेंचर करता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो आप क्या सिनेरियो देखते हैं? देखिए, हमारे पास तो अब खोने के लिए कुछ नहीं है, जो हालात है वो आपके सामने है। कौम यूनिफाइड भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। ये मुझे जाती तौर पर, मैं आपसे बिल्कुल साफ बात कर रहा हूं, मुझे जाती तौर पर कोई शुबा नहीं है कि मोदी पाकिस्तान के खिलाफ ही एक एडवेंचर करेगा उसके पास, और अगर नहीं करता तो फिर मोदी सरवाइव नहीं करेगा इंडिया में। लिहाजा अब एक लास्ट डिच उसने वॉर पाकिस्तान के साथ शुरू करनी है, और इसके लिए वो ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं, वो तैयार हैं। वो ये समझते हैं कि अगर एक इंटेंस प्रेशर के साथ पाकिस्तान के खिलाफ आए तो वो हमारे अंदर कुछ किलोमीटर घुस भी जाएंगे, कुछ इलाके भी ले लेंगे, और फिर वो इस काबिल होंगे कि वो चाइना से और पाकिस्तान से नेगोशिएट करें। जाहिद अहमद साहब, जिस तरह आपने इब्तिदा में बात की कि कल जो डीजी जो आईएसए के हेडक्वार्टर में जो इजलास हुआ और फौरन जो वजारत खारजा में इजलास हुआ, आपको भी इतलात होंगी कि हमारे इदारों के पास ये जो इनके जो अज़ाइम है वो तो इतलात पहुंच चुकी है। तो जिस तरह पहले अभिनंदन का भी उन्होंने वाकया देखा, जाली सर्जिस का घर में घुस के मारने के भी वाकयात हुए, तो अभी भी दाम जिस तरह इनके पहले भी खटे, अब तो लाठियों और पत्थरों से, तो मेरा ख्याल अब फिर इनकी मजीद दुर्गति बन सकती है। कोई कामयाबी नजर तो नहीं आती, जिस तरह मोदी ने पहले भी मार खाई है जगह जगह पे। जी जैसा, देखिए, एक बात जहन में रखिएगा कि हमने फरवरी में जो कुछ इनके साथ किया था, अब इंडिया उस गलती को दोबारा नहीं दोहराएगा। वो एग्जैक्ट वो सिनारियो नहीं बिल्ड करेगा कि अपने जहाज सीधे सीधे भेज दे और हम उसको मार के गिरा लें और एक और अभिनंदन हमारे पास आ जाए। हमारा दुश्मन बहुत कमीना दुश्मन है, याद रखिएगा, और इसको समझने के लिए 1971 और मशरक़ी पाकिस्तान के सानहे को हमेशा सामने रखा करें। हमेशा इस बात को समझे कि ये हमारा दुश्मन अंदर से पहले गद्दार इस्तेमाल करेगा, बगावतें करवाएगा, पाक फौज को अंदर फंसाएगा, और जब हमारे लिए अंदर पाकिस्तान आर्मी फंस जाएगी और हमारे लिए एक्सटर्नल ड्यूटी मुश्किल होगी, तो उसके बाद ये फौजें लेके दाखिल होगा। इस वक्त पाकिस्तान में, मैं फैक्चुअल बता रहा हूं, मैं आपको साफ बता रहा हूं कि पाकिस्तान के तमाम सूबों में बगावतें बर्पा करने के लिए दहशतगर्दों को एक्टिव कर दिया है जो इंडियन एसेट्स हैं, चाहे वो जीएसएन सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हो, चाहे वो एमक्यूएम एलिमेंट्स हो, चाहे पीटीएम और टीटीपी हो, चाहे बीएलए या बीआरए हो। ये तमाम एलिमेंट्स को इस वक्त इंडिया ने एक्टिवेट किया है। पाकिस्तान के रियासती इदारों के अंदर भी उनके असासे। बहुत शुक्रिया।